देखिए, इंसान की ज़िंदगी में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान शौक़ से पैसे खर्च करता है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पैसे खर्च करना ज़रूरी है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आप बराबर बोलते हैं और सुनते रहते हैं अपनी सोसाइटी में, आपने भी बहुत मर्तबा सुना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही लोग सुनाते और सुनते हैं, जबकि इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहिए और वो क्या है? टर्म इंश्योरेंस। शायद आपको पता नहीं है कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन 100% गारंटी के साथ मैं फुल प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको डिटेल्स में मालूम हो जाएगा कि आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये किसे करवाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ है जो टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफ़र करती है। तो क्या हमें उन कंपनियों से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? किन कंपनियों से लेना चाहिए? कंपनी के अंदर में क्या देखना चाहिए? किस कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए? कौन सी कंपनी बेहतर हो सकती है? इस तरह के जो भी सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे पहले भी मैंने टर्म इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाया था। आई थिंक के आज से 3-4-5 महीना पहले विजय कुमार सर ने इस वीडियो के बारे में मुझे कहा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप पुरानी वाली वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने मुद्दे पर और सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझते हैं कि आखिर टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। क्योंकि इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस होते हैं और भी बहुत सारे तरीके के हैं। और वहीं पर एक है टर्म इंश्योरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान कर चलिए कि एक जेड नाम का व्यक्ति है जिन्होंने अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया। मैं क्या बोल रहा हूँ? जेड नाम का आदमी है जिन्होंने अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया। तो अब इसमें क्या होगा? जितने का उसने टर्म इंश्योरेंस करवाया है, 50,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो सकता है, जितने का भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जितने का भी उसने टर्म इंश्योरेंस करवाया है और जितने टाइम पीरियड के लिए करवाया है, उस टाइम पीरियड के बीच में अगर उनकी मौत हो जाती है, उनके साथ किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है, उनकी मौत हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को उतना पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा? जितने का उन्होंने टर्म इंश्योरेंस करवाया है। मान कर चलिए कि किसी ने 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस करवाया। किस साल तक के? 50 साल तक के, मतलब बीच में 25 साल हो गए। इस 25 साल के बीच में जब भी उनकी मौत हो जाती है तो उनके जो भी परिवार के लोग हैं, उनको नॉमिनी जो भी होंगे, उनके बेनिफिशियर जो भी होंगे, उनके मृत्यु के बाद उन्हें वो पैसे मिल जाएंगे। जितने का इंश्योरेंस होगा उतना पैसा उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बीच में उनको कुछ नहीं होता है, मतलब जेड नाम का व्यक्ति है, इन्होंने इंश्योरेंस करवाया, 25 की उम्र में करवाया, 50 तक की उम्र के लिए कि इस बीच में कुछ होता है तो मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, टर्म्स इंश्योरेंस। लेकिन इस बीच में उन्हें कुछ भी नहीं हुआ तो क्या अब पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी मृत्यु नहीं होती है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है रिटर्न्स में आपको। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म्स इंश्योरेंस होते क्या हैं। अब टर्म्स इंश्योरेंस करवाना किसे चाहिए? देखिए, टर्म्स इंश्योरेंस उन्हें करवाना चाहिए जो कमाते हैं। जैसे आपके घर में जो भी 3-4-5 फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो घर को चला रहा है, जिसके बदौलत, जिसकी कमाई की वजह से आपके परिवार चल रहे हैं, उनके नाम से टर्म्स इंश्योरेंस, उस व्यक्ति का टर्म्स इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप उनके कमाई पर डिपेंडेंट है आपकी परिवार। तो अगर उनके साथ किसी तरह की कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके परिवार का कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना। और हकीकत बताऊं, दुनिया में रिश्तेदारी पैसों की है, इंसान की रिश्तेदारी अब ख़त्म हो चुकी है। तो आपके फैमिली को देखने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। अगर आपके फैमिली को कोई देखने वाला हो सकता है तो आप मुझे यकीन के साथ इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके दुनिया से जाने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी फैमिली को देख सकता है। मुझे लगता है 99% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई दूसरा नहीं होगा उनकी फैमिली को देखने वाला। और यही रियलिटी है दुनिया की। सब लोग अपने आप में व्यस्त है, इसीलिए टर्म्स इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आज के डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो टर्म इंश्योरेंस बेच रही है, टर्म्स इंश्योरेंस ऑफ़र कर रही हैं।
हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी का टर्म्स इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेहतर है, किस कंपनी में हमारे पैसे ख़राब नहीं होने वाले हैं, और जो वादे हमसे किए जाएंगे टर्म्स इंश्योरेंस के नाम पर वो वादे हकीकत रियलिटी में पूरे भी किए जाएंगे, कैसे पता चलेगा। तो अब हम इस पे आते हैं। देखिए, एक्चुअली में आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी बहुत सारा प्रचार देखा होगा, उसके बाद अखबार वगैरह जो आते हैं, पेपर्स वगैरह जो आते हैं, उसमें भी बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे कि भाई टर्म्स इंश्योरेंस का जो प्रचार करते हैं वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखलाई जाती है। वीडियोस में भी बहुत सारी चीज़ें बतलाई जाती हैं कि आपको अगर बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन करना है तो दो तीन चीज़ें बताई जाती कि ये दो चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब ये होता है जो भी लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है उनमें से मृत्यु के बाद जितने भी क्लेम्स आए हैं उनमें से कितने % लोगों का क्लेम अप्रूव हुआ है। समझ रहे कि नहीं? मतलब कितने लोगों का क्लेम अप्रूव होकर हकीकत मानों में उसका बेनिफिट उसको मिल गया है, इसका एक रेशियो होता है। कहते हैं ये रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। ऐड वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी जो होती है अपना प्रचार देती है, साथ में जो है ना क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी दिखलाया जाता है 99, 95 इस तरीके से, मतलब एकदम चांगला रहता है वहाँ पर। देखने में तो आपको बहुत हेवी लगेगा और आपको लगेगा कि भाई इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत परफेक्ट है, हमें तो इस कंपनी के ही साथ जाना चाहिए। लेकिन हकीकत मानों में वो यूज़लेस होते हैं। ये यूज़लेस क्यों होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और भी हम समझ लेते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो से पहले दो चीज़ें लोग और भी देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज़ रिजेक्शन और दूसरी चीज़ रेपुटेशन। अब ये रिजेक्शन और रेपुटेशन क्या होता है इसको ज़रा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं और पूरी कोशिश मैं करूँगा कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। किसी तरह का कोई किताबी भाषा का मैं यूज़ नहीं करूँगा। देखिए, मानकर चलिए कि एक बंदा ऐसा है जिसने टर्म्स इंश्योरेंस करवाया था, बाय द वे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के लोगों ने क्लेम कर दिया कि भाई हमारे जो मतलब परिवार के मेंबर थे जिन्होंने टर्म्स इंश्योरेंस लिया हुआ था उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका जो भी बेनिफिट है वो हमें मिलना चाहिए, तो वो उसने क्लेम कर दिया। तो वहाँ पर कई सारे लोगों का रिजेक्शन आ जाता है। और यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब क्या है पता है आपको? रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपने क्लेम किया लेकिन उस पर प्रोसेस हो ही रहा था तो बीच में ही आपका रिजेक्शन आ गया। यहाँ पर रिजेक्शन इसलिए हो सकता है कि हो सकता है आपकी तरफ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार ना किए गए हों, या फिर आपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में या फिर वहाँ पर सबमिट करने पर बहुत टाइम आपने लगा दिया हो। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ बल्कि बीच में ही रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये रिजेक्शन है ना, इसके भी एक रेशियो होते हैं। दूसरा होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब ये होता है कि पेपर वगैरह में आपने प्रॉपर कंप्लीट करके दिया हुआ है और टाइम पर आपने पेपर वगैरह सब कुछ सबमिट किया है, उस पर प्रोसेस भी किया गया, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने आपको ये कहा कि भाई पॉलिसी होल्डर की जो मौत हुई है ना, वो हमारे पॉलिसी के जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस है उसके तहत मौत नहीं हुई है। जैसे एक्चुअली में होता क्या है, टर्म्स इंश्योरेंस होते हैं ना, वहाँ पर आपको सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है कि अगर आप किसी तरह के नशा कर रहे हैं, जैसे गुटखा वगैरह खा रहे हैं तो वो भी आपको ऐड करना है। उसके बाद कोई नशा, शराब वगैरह की नशा है तो वो भी आपको बताना है। भांग धतूरे, ड्रग्स वगैरह जो भी कुछ भी आप लेते हैं तो वो सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है आपको। अगर पहले से किसी तरह की कोई बीमारी है वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। लेकिन आपने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की। मान कर चलिए कि आपको हार्ट अटैक से मौत आया या हार्ट का प्रॉब्लम है, आप हार्ट का प्रॉब्लम है उस चीज़ को आपने मेंशन नहीं किया। अब अगर उस प्रॉब्लम से मौत हो जाती है तो कंपनी सीधा कहेगी कि भाई इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि हार्ट अटैक है। अब मान कर चलिए कि हार्ट अटैक जिस वक्त आपने पॉलिसी करवाया उस वक्त नहीं था, बाद में हो गया, तो आपको कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना। तो आखिर वो इस चीज़ को कैसे मानेगा? मतलब आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा। कंपनी कहेगी भाई ये इसने बताया नहीं, आप कहेंगे कि भाई जिस वक्त मैं ये पॉलिसी ख़रीद रहा था उस वक्त मेरे पास ये था ही नहीं, मुझे तो बाद में हुआ। तो आपको प्रूफ कैसे करना पड़ेगा? ये बात आती है ना मेन, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें तो ये रहती है कि जो चीज़ें आप मेंशन करेंगे उसी चीज़ पर गौर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ना कंपनी की गलती है ना आपकी गलती है, क्योंकि भाई कंपनी कह रही है मेंशन नहीं है तो बात सही है कि
कि मेंशन नहीं किया है। अब आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप मेंशन कैसे करेंगे, आपको तो था ही नहीं उस टाइम पे। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं और भी इजी कर देता हूँ, यानी इसको इस तरीके से समझिए, रिजेक्शन रेशियो भी होते हैं और रेपुटेशन रेशियो भी होते हैं। तो लोग ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, रेपुटेशन रेशियो और रिजेक्शन रेशियो। और ये दो तीन चीज़ें दिखलाई भी बहुत जाती है, कहीं भी बहुत जाती है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा ना, ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। देखिए ये सारी चीज़ें यूजलेस क्यों हैं, इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए हर कंपनी, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा रेपुटेशन ख़राब हो जाए या फिर हमारी इज्जत के ऊपर बात आ जाए। कुछ कंपनी है जिसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आगे हम बात भी करेंगे इसके ऊपर भी, कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लोग अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप कुछ भी चिल्ला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि भाई उसका नाम ख़राब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भाई हर कंपनी चाहती है कि अपने परसेंटेज को हम अच्छा दिखलाएं, या फिर इस बात को आप यहीं पर रहने दीजिए। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बतलाता हूँ कि कंपनी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखला रही है या फिर रिजेक्शन रेशियो दिखला रही है, रेपुटेशन रेशियो दिखला रही है, वो अपने हिसाब से दिखला रही है। वो किसका रेशियो दिखला रही है, मतलब ऐसे पॉलिसी होल्डर जिनकी मृत्यु हुई और उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हुई और उनको उन्होंने क्लेम सेटलमेंट अप्रूव किया है, उसका रेशियो दिखला रहा है। और जितने परसेंट रिजेक्ट रेशियो दिखलाया जा रहा है वो अपने हिसाब से दिखला रही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी कंपनी ने अगर किसी को रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है, ये चीज़ आपको तो नहीं पता है ना, क्योंकि हो सकता है उसकी मतलब पॉलिसी होल्डर की गलती की वजह से या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स की कुछ गलती की वजह से उसका जो बेनिफिट है वो उसे मिला नहीं, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कभी कभार कंपनियों की गलती की वजह से, कभी कभी एजेंट की गलती की वजह से, कि वो क्लियर बात बताता नहीं है, एजेंट पूरी तरह से समझा कर नहीं कहता है, या बहुत सारी बातें छुपा ली जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, मतलब उनको बेचना रहता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई वो अपने हिसाब से वो रेशियो दिखला रहे हैं ना, तो अगर वो दिखला भी रहे तो कुछ देर के लिए हम उन्हें सही भी कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो भाई अब बात आती है कि आखिर पता कैसे चलेगा कि हमें कैसे कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर रेशियोज़ वगैरह जो दिखलाए जाते हैं ना, ये रेशियो वगैरह कम ही देखना चाहिए, ज़्यादा आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर कोई बीमारी आपकी नहीं थी, उस बीमारी के अंडर में आपकी मौत हो जाती है, जब पॉलिसी ख़रीदा उस टाइम पे तो था नहीं, तो उसको आपने मेंशन तो किया नहीं होगा, तो उसको साबित करने के लिए आपके पास जो प्रूफ होना चाहिए वो मेडिकल प्रूफ होने चाहिए। आपके पास जब भी वो बीमारी आती है, जब पहली बार आपको पता चलता है, तो आप फ़ौरन कंपनी को बताइए कि भाई हमारे पास ये बीमारी हो गई है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो गए। ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। बल्कि ये कहा जाता है, और टर्म्स इंश्योरेंस में तो ऐसा होना ही चाहिए कि 4 महीना 6 महीना पे आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाते रहिए, और इसका रिपोर्ट आप बिल्कुल अपने पास प्रॉपर सेव करके रखे रहिए। और आप कहाँ पर उसको रखते हैं, ये इसकी जानकारी आपके फैमिली मेम्बर्स को पूरी तरह से होनी चाहिए, ताकि खुदा न करे आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आपको कुछ हो जाता है, तो वक्त आने पर उसका वो यूज़ कर सके। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिर्फ कंपनी के रेशियोज वगैरह देखकर आपको किसी भी कंपनी का सिलेक्शन नहीं करना है, बल्कि आपको अपने आप को प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखना है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार करके रखना है। अब कंपनी के अंदर भी कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, गुड AUM, मतलब जिस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं टर्म्स इंश्योरेंस के नाम पर, उसके AUM जो होने चाहिए ना, मजबूत होना चाहिए, मतलब पैसे वाली कंपनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं फ़कीर फुकरा वाली कंपनी होनी चाहिए जहाँ तहाँ पैसे नहीं लगाना है, समझ रहे। रेशियो तो हर कोई दिखला रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को तैयार रखते हुए बेस्ट गुड AUM आपको देखना चाहिए, और उसके जो सेटलमेंट के तरीके होने चाहिए वो ज़्यादा टाइम लगाने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी का कुछ अपना ब्रांड वैल्यू भी होना चाहिए। मैंने पीछे वीडियो में जैसा कि कहा है कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनको अपने रेपुटेशन का ख्याल नहीं रहती है। आप चिल्लाइए फटियाइए सोशल मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया पर, कहीं पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पर भी आप चिल्लाते रह जाइए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात का भी फ़र्क नहीं होता है कि उनके नाम ख़राब हो जाएंगे, रेपुटेशन ख़राब हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई ब्रांड वैल्यू तो होना ही चाहिए। टर्म्स इंश्योरेंस के लिए आप ऐसी भी कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कंपनी किसी न किसी बैंक या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह से मतलब लिंक्ड हो, जैसे HDFC लाइफ है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास अगर देखें तो ये HDFC बैंक से कनेक्टेड है।
ICICI ब्लू के पास देखें तो इसके पास ICICI बैंक है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके बाद टाटा लाइफ इंश्योरेंस के पास आप देख लीजिए तो इसके पास TCS कंपनी है जो कि लार्ज कैप कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस तरह के कंपनीज का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने आपको नाम तक के बता दिया है। देखिए मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जो अच्छा लग रहा है और मेरे रिसर्च के हिसाब से जो बेहतर लगा वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई प्रमोशन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का। जितनी कम उम्री में आप टर्म्स इंश्योरेंस लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे आप। रीज़न ये है कि टर्म्स इंश्योरेंस जब आप कम उम्री में लेते हैं ना, कम एज में ले लेते हैं, तो वहाँ पर उसके जो प्रीमियम होते हैं ना वो बहुत ही कम पे करने पड़ते हैं। जितनी लंबी उम्र होने के बाद, जितनी ज़्यादा उम्र में आप लेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। ये इंश्योरेंस जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करना मुझे तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। इसलिए अभी भी बहुत सारी बाकी बातें हैं जो बाकी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बाकी हैं। अब देखिए एक बात और भी आती है, आज के डेट में इंडिया के अंदर इंश्योरेंस के नाम पे कम धोखाधड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी है। उस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि स्कीम चल क्या रहा है, इंश्योरेंस क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं और वहाँ पर हमारे को नुकसान क्या हो सकता है, क्या सोच समझकर हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और टाइम टू टाइम इन चीज़ों को लेकर मैं वीडियो लाता रहूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए टर्म्स इंश्योरेंस को लेकर या फिर इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो अभी करनी बाकी है, वो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।